अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एरीज़, ये जो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के कुछ 6-7 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसमें 2 मेजर चेंजेस हैं एस्ट्रोलॉजिकली। दिन का तुलू होना जैसे एक चेंज है, शाम हो जाना एक चेंज है, रात हो जाना चेंज है, ये नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, जैसे आपके लिए 7 मार्च को सैटर्न 2.5 साल के लिए एक नेगेटिव एंगल पर चला जाएगा, 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए। मैं इस वीडियो में उसकी बहुत तफसील तो बयान नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। आप उसका नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, एक नज़र देख लीजिएगा। कुछ 1-2 खबरें जो सिर्फ एरीज़ से रिलेटेड है वो बयान कर देता हूँ। एज़ यू नो कि सैटर्न अगर अच्छे एंगल पर था तो भी अल्लाह ताला की नेमतें थीं। अगर वो एक ऐसे एंगल पर आया है जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंसेस या उसके गिवन फ्यूल्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो एरीज़ को अपने टैलेंट पर, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज पर, अपनी विल पर एंड अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए कामयाबियाँ मिलती रहेंगी, वो नहीं रुकेंगी। जो फेवर मिला करती थी वो रुकेगी। इसको थोड़ा एलेबोरेट करें तो इस तरह कह सकते हैं, जैसे दिन की रोशनी हो तो मुफ्त में है, आपने उसके लिए कोई वायरिंग नहीं कराई, आपने उसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स क्रिएट नहीं किया, कोई बटन नहीं दबाया, किसी हुकूमत ने फेवर नहीं की। अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे लगाया था सूरज को एक ख़ास टाइम तक रोशनी देना थी, उसने दिन तलू करना था, उसने दोपहर क्रिएट करनी थी, उसने गर्मी देनी थी, उसने रोशनी देनी थी, उसने शाम क्रिएट करनी थी, उसने रात क्रिएट करनी थी। वो अपने बिहेवियर एक ऑर्डर को ओबे करता जा रहा है। ये बिहेवियर्स की एग्जांपल्स मैं अक्सर इसलिए देता हूँ कि ये आपको दिखते हैं। ये आपको दिखते हैं तो आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग पर बोझ नहीं डालना पड़ता। चीज़ें समझ आ जाती हैं कि यस, आसमान पर एक कोई है तो सही ऑब्जेक्ट, ऐसा तो कर ही रहा है, रोशनी क्रिएट करता है, कभी अंधेरा कर देता है, कभी सर्दियाँ ले आता है, कभी गर्मियाँ ले आता है। इसी तरह वहाँ 6 ऑब्जेक्ट्स और भी हैं, उनमें से एक सैटर्न है जो पिछले 2.5 सालों से आपके लिए अच्छी फॉर्म में था। अब वो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो एक नेगेटिव एंगल पर चला जाएगा। उस एंगल को एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में साढ़सत्ती कहते हैं। अब साढ़सत्ती एक ऐसा ट्रबल है जो ज़िंदगी के 3 शोबों को डिस्टर्ब करता है। सम टाइम वो हेल्थ सेंसिटिव कर देता है, सम टाइम वो रिलेशनशिप सेंसिटिव कर देता है एंड सम टाइम वो रिवॉर्ड लेसनेस में ले जाता है, समरात कम मिलते हैं। जैसे सादा लफ्ज़ों में ख़िज़ां समझिए, आप ख़िज़ां को जैसे खुद डिफ़ाइन करें, जैसे आप खुद फील करें कि मेरी ज़िंदगी में ख़िज़ां चल रही है एंड उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उन्हें बड़े आराम से रिकवर किया जा सकता है। रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूँगा। एक और छोटी सी बात, लगातार 2.5 साल सैटर्न बुरा नहीं रहेगा। जिन दिनों सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ करेगा उन दिनों आप अच्छे हो जाएंगे। सैटर्न आपके लिए आपके 12th एंगल पर चला जाएगा 8 मार्च को और आपके लिए 3 तरह की ट्रबल क्रिएट करेगा। फ़ौरन नहीं करेगा, रफ्ता रफ्ता करेगा, लेकिन ध्यान करना होगा। इन 7 दिनों में अभी सिर्फ ये इवेंट होगा, अभी नुकसान कोई नहीं होगा। ये वीकली वीडियो है इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आखिरी दिन जाकर वो आपके 12th एंगल पर जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता कैरियर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, वो अभी लंबा टाइम है, उसके लिए परेशान ना हो। अभी से ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अमूमी तौर पर सैटर्न को इसी एक एवरेज रेमेडी से ही रिकवर कर लिया जाता है। ब्लैक कलर को अब अगले कुछ सालों तक के लिए अवॉइड करिए एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर गहरी नज़र रखिए। अब साढ़सत्ती तो क्योंकि लंबा चलेगी इसलिए अब जो फेवर्स आएंगी, जो शॉर्ट टर्म फेवर्स आएंगी, वो शॉर्ट प्लैनेट से ही आएंगी। उनमें से 2 आपको अभी फेवर दे रहे हैं। जैसे आपके लिए मार्स इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है, वो फेवर दे रहा है एंड आपके लिए जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। ये 2 प्लैनेट अभी आपको फेवर दे रहे हैं। इनकी फेवर से आप अभी अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन करेंगे, रिस्पेक्ट सस्टेन करेंगे, रिवॉर्ड्स सस्टेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जिस एंगल पर सैटर्न है, 2 मार्च को मरकरी भी उसी एंगल पर चला जाएगा। मरकरी भी आपके 12th एंगल पर होगा। सो ये भी एक छोटी ट्रबल है एंड सूरज ऑलरेडी आपके 12th एंगल पर है। ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको डिसीजन लेने में थोड़ी नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, फैसला ना कर पाना, टाइम गुजर जाना,
डरे रहना, दोहरी सोच में होना। बट ये जितने भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, इनसे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मरकरी यहाँ 22 दिन रहेगा, निकल जाएगा एंड अगेन आपको फेवर करना शुरू कर देगा। सूरज अभी 18 मार्च को ही यहाँ से निकल जाएगा एंड अगेन सपोर्ट करना शुरू कर देगा। एंड इसी तरह आपके लिए वीनस वो भी निकल जाएगा, वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वो इतनी ट्रबल वाली बातें नहीं है, वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट हैं, जल्दी आते हैं, जल्दी फ़ायदा देते हैं, जल्दी चले जाते हैं। प्रॉब्लम है सैटर्न की, वो लॉन्ग टर्म है, देर तक रहेगा, देर तक खराबियाँ होंगी या देर तक आपका टाइम टेस्ट चलता रहेगा, इसलिए उसको काउंटर ज़रूर करिए। आखिरी बात इस हफ्ते, आपके ज़्यादातर प्लैनेट इस वक्त एक ऐसी हालत में है जिस हालत में आपको सपोर्ट ऑफ नेचर मुयस्सर नहीं है। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी मैनेजमेंट एबिलिटीज़, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, अपनी इमोशनल एबिलिटीज़, अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स, अपने जो कंबाइन एफर्ट्स हैं उन पर डिपेंड करते हुए अपने कामों को सरअंजाम दीजिए। चाहे वो ज़रूरतों को पूरे करने के काम हो, चाहे वो ख्वाहिशों को पूरे करने के काम हो। इस वक्त किसी को प्रपोज़ करना, उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। इस वक्त किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट करना ये राइट टाइम नहीं है। इस वक्त कोई ऐसा रिस्क लेना जिसमें थ्रेट्स हों, ज़िंदगी दांव पे लगी हो, उसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। मुकदमेबाजी में फंसना इस वक्त राइट टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हक मांगने के लिए शो करना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपना हक मांगना, ये उसके लिए राइट टाइम नहीं है। कुछ दिनों बाद मैं ही अच्छी खबरें सुनाऊंगा। फ़िलहाल एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक यही खबरें अवेलेबल थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। एक और टेक्निकल खबर, ये वो एरीज़ के लिए ट्रबल का सीज़न है जो एरीज़ सूरज के एतबार से एरीज़ हैं। जो चांद के एतबार से एरीज़ हैं उनके लिए सैटर्न अभी एक्वेरियस एंगल पर है, उन्हें ट्रबल नहीं आएगी। सो वो केयरफुल रहिए, उनको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, सूर्य शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, ये आपके लिए मुफीद होगा। मरकरी इस वक्त नेगेटिव है, सैटर्न इस वक्त नेगेटिव है, वीनस इस वक्त नेगेटिव है, मार्स पॉजिटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है। इन सब सिनेरियोज़ में सादा लफ्ज़ों में आप एक बैड पैच में हैं। फ़िलहाल आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट्स वीक फॉर्म में है, 2 प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में है। अगर 5 प्लैनेट वीक फॉर्म में हो तो मैं पेशेंगोई करूं या ना करूं। 5 प्लैनेट्स का मतलब है 5 टाइप ऑफ फ्यूल्स, वो मुयस्सर नहीं है। लिहाजा आपको ध्यान से ही अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स, मेरिट्स या दीगर फैसले करने चाहिए। मेरे पास अच्छी खबरें तो नहीं थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना मेरी ड्यूटी थी, मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।